ओके, तो मैक्सिमम जो इंडिया की जो रिजर्व है, रिजर्व, ओके, मैंने बताया वो कहाँ पे, मैक्सिमम ईस्ट वाली साइड में मैक्सिमम, तो कुछ पोर्शन जो है साउथ और वेस्ट और उसके नीचे वाला पोर्शन, नॉर्थ में बहुत कम है। ठीक है, कहीं भी होगी एक दो जगह पे ही है, ज्यादा नहीं है। सो माइका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यू मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इसे हम मैक्सिमम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज कॉपर, मेनली फाउंड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, वही वाली बेल्ट है जो मैंने आपको बताई है। मैंने यहाँ पे आपने एक नजर मारना है कि इसमें आपको कहीं पे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर आपको दिख रहा है कहीं, यहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स कि आपको ईस्ट साइड पे ही मिलेंगे मैक्सिमम मिनरल रिजर्व। ठीक है, किसी किसी हल्की सी लोकेशन हो सकती है लेकिन उसे काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो इतना नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं वो कि वो कुछ वैल्यूएबल हो वो। ठीक है, इकोनॉमी में कुछ वो वहां पे, ठीक है, इकोनॉमी में कुछ वो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, काफी कम होता है वो। सो नेक्स्ट इज लाइमस्टोन, तो मेनली फाउंड इन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। ओके, लाइमस्टोन को मेनली यूज किया जाता है फॉर द सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री में वो यूज होता है लाइमस्टोन। उसका नेक्स्ट इज गोल्ड, तो वन फेमस फेमस कोलार गोल्ड माइन इन कर्नाटक। ओके, जो मैंने बताया था गोल्ड की जो माइंस है। हाँ, तो नहीं उठाना है, बंद कर इसको। फोन तो ऐसे बोल रहे जैसे पता नहीं चीफ मिनिस्टर बैठा है कि फोन आ रहा है, कैसे नहीं कर सकते। हाँ, तो जो भी है, अभी क्लास हो रही है तो नहीं उठाना है फोन। ठीक है, हाँ, ओके। सो नेक्स्ट इज, देखो अब जो नेक्स्ट है लास्ट वन इज सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट को अब हम मिनरल लेंगे या फिर क्या काउंट करेंगे, कोई बता सकता है मुझे? सॉल्ट को, हाँ, क्यों? क्योंकि ये रॉक से ही फाउंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का नाम नहीं दिया गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश का नाम है इस सॉल्ट में। ठीक है, क्यों, कहाँ पे होता है, कोई बता सकता है हिमाचल प्रदेश में? तो तुक्के नहीं मारने ऐसे धोला। हाँ, कहाँ हो सकता है हिमाचल प्रदेश? डिस्ट्रिक्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, गुम्मा एंड द्रंग, सुना है सभी? नहीं, हमारे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं गुम्मा और द्रंग नहीं, गुम्मा द्रंग तो प्लेस का नेम है। हाँ, ये तरंग नहीं है, मंडी, मंडी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ नहीं, वहाँ साइड मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गुम्मादून। ठीक है, सुना है सबने? हाँ, तो वो, हाँ, नमक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सॉल्ट की, प्लेसेस की बात नहीं हो, वो एक मंडी वाले की बात है। ठीक है, हाँ, तो वो काफी फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब जो लास्ट टॉपिक है अबाउट दिस कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। हाँ, तो अब मुझे बता, नहीं रीड नहीं करना है। हाँ, तो सबसे पहले ये है कि हमें इन मिनरल्स को क्यों कंजर्व करना चाहिए इन्हें। हाँ, देखो एक बात याद रखनी है सभी ने, जो ये हमारे मिनरल्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ प्रोसेस कोई 1-2 ईयर्स और 100 ईयर्स के प्रोसेस नहीं है कि 100 ईयर्स में ये बन गए हैं, इन्हें काफी थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, क्या होगा, क्यों पैसे में कुछ राइट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो कंजर्वेशन मिनरल्स क्यों जरूरत है, क्यों कंजर्व करने की जरूरत है इन मिनरल्स को? हाँ, हाँ, क्योंकि देखो एक लाइफ का एक सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा फंडा है, किसी चीज को अगर ज्यादा यूज करोगे तो वो हमेशा ही नुकसानदेह होती है। ठीक है, खत्म तो हो जाती है लेकिन नुकसानदेह भी होती है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मिनरल्स हैं, अगर हम ऐसे यूज करते रहेंगे इन्हें हम, तो एक दिन आएगा कि वो सारे डिप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, स्टिक लेकर आ जाए मैंने।
चलो बोला था हाँ ठीक है, रीड करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ ठीक है, ये करिए। क्या नाम है आपका? रिया? हाँ हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। ओके, जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप टॉपिक कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। ओके, तो अभी रीडिंग हो रही है, सभी ने अपने कैमरा ऑन रखने हैं। ओके, कैमरा ऑफ नहीं करेगा कोई भी स्टूडेंट। ठीक, करो शुरू। Minerals are composition of minerals. Minerals are formed over thousands of layers of सैनिटाइजर लेकर आया कोई? हाँ ठीक है, जाकर बैठ सकते। किसके पास है? हाँ ठीक है। extensively the rate of their formation and replacement is much slower than the rate of their consumption. Therefore, it is essential to conserve the minerals. The world does not have much abundance of natural resources to waste. Minerals resources have to be conserved. This can be done by adopting the golden rule of recycling. Reducing and using many minerals can be conserved by. Sir, इसमें कुछ आया है? 2 people and 2. Many minerals can be conserved by recycling and reusing. Throwaway metal contents and packing wastage of resources can also be controlled during the process of mining. So, नीचे बढ़ना है. So, minerals are also a source of foreign currency. A number of oils and currency being exported in unprocessed form since factories of their processing are available only in highly developed countries. They become a means to earn foreign exchange from hard currency areas. Hence, such minerals should be used careful and conserved for the future. In future, the yes, sir, may be very different with technological changes and industrial development. We shall need for minerals for use in our own countries. We should not decrease the potential. That we discover that the mineral resources have the high diplomat countries like USA preference to import petroleum in order of the conserve the resources, their resources for the future. We should also hang about all minerals in the same way.
especially or especially or also think about all minerals in the same way, especially or minerals like iron or manganese and the major and the mica like iron ore, manganese, and min- mica. minerals and mica. The present generation of responsibility. इसको नहीं मालूम होगा कि कहाँ रीड कर रहे हैं तो पढ़ेगी मेरे से पार्ट का ऐसा 1.7 जी सर इसको नहीं पता होगा कहाँ से रीड कर रहे हैं तो पढ़ेगी मेरे से कहाँ हो रहा है क्या हो रहा है अभी तो ठीक था पढ़ा है सर रीड कहाँ से करना है बता दो कहाँ रीड करेंगे Mica the present. Sixth line. सिक्स काउंट कर कैसे काउंट करते हैं सिक्स लाइन The present generation over responsibility towards the future generation. The need of the present and foresight for the future need to be balanced from conversation. An India plan for conversation of funds. सभी ने अपनी फिंगर रखनी है देखना काफी टाइम से तो चीजें बड़ी लाइटली ले रहे हो तुम मैंने पहले बोला कि लीनियर रहोगे तो इट मींस कि लीनियर पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करनी है Alternate minerals in the place of minerals which are scarce or many soon depleted. Emphasis should be on exploration of the mineral resources which are the renewable are जो सर वर्ष के साथ जो लड़का बैठा है माधव ठीक है इसने which are sir कहाँ से लिख किया है बात ठीक रीड किया इसने रीड कर कहाँ से पढ़ा इसने first point no sir second है ये बोल रहे हैं सेकंड पॉइंट तो ये सेकंड पॉइंट ठीक है सर रीड कर बैठ industry should be on the exploration and integration of minerals resources which are renewable and are available in containers. Okay, next is Akshit 1722. Akshit 1722, registration number. Yes, sir. Read करना है second point. Yes, sir. Imperial Okay, second point. Yes, sir. Sir, emphasis should be Emphasis should be on exploitation and utilization of. Sir, of mineral resources which are renewable and be available in planetary. Next point. Yes, sir. Okay. Sir. Akshit, next is Anshita 968. Anshita 968. Anshita 968. अंशिता प्रेजेंट है क्लास में हर्षिता 3046 Yes,
controlling wastage of minerals during mining, impart training or to miners to adopt last technology and take maximum precipitation during mining so that damage of the environment is minimized. minimized. Number 3, last line, second last line. Mining. Harshita 3046. Harshita, Yes, continue sir. with your reading. Fourth, promote maximum utilization of minerals byproducts. Fifth, alternatives to minerals like bio Like bio degradable plastic, degradable plastic, plastic, wood, etc. should be processed and brought into plastics. Sixth, proper development of okay, next Priyanshi 1523. Yes, sir. Proper development of infrastructure facilities in अभी टाइम है क्लास का 15 मिनट है अभी क्लास को plants and refineries to transport cost. In case of weighty material like coal, it is better to convert it into coking coal. Coal used in steel production or electricity near the pit heads. चलो 7th point. Encourage private sectors to establish research units and improve Infrastructural facilities with adequate financial assistance. क्या रीड करना है किसने बोला रीड करने हो मैंने नाम नहीं लिया अभी बैठ नीचे हाँ अभिषेक for the expansion of several mineral-based industries which can open new areas for economic development. हाँ सुन Explore new areas of mineral deposit with the help of with the help of advanced technology. हाँ लास्ट क्या नाम है अभिनव की क्या नाम बताया था अभिनव Conservation policy should play emphasis on sustainable mining. Strict laws should be enforced in cases of illegal mining. ओके तो हमने ये किया था कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कि जैसे हम सभी चीजों को हम कंजर्व करते हैं तो वैसे मिनरल्स को भी कंजर्व करने की काफी जरूरत है ठीक है क्यों क्योंकि आने ऐसी सिचुएशन ना हो हमारे पास जैसे कि अभी हम गोल्ड या सिल्वर को यूज कर रहे हैं ठीक है तो आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें मालूम ही ना हो कि गोल्ड क्या था और सिल्वर कैसे थे ठीक है तो हमें हर चीज को इस तरह से यूज करना है बिल्कुल बैलेंस वे में ठीक है तो इसलिए इन्हें कंजर्वेशन की जरूरत है क्यों क्योंकि केक तो काफी प्रीशियस हैं और इन्हें बनने के लिए काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं ऐसा तो नहीं है कि आज यूज के कल से फिर बना लिए ठीक है तो इतने मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इनको बनने के लिए तो इसलिए काफी प्रीशियस है इनकी अपनी एक वैल्यू है इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है ठीक है जैसे कि हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें जैसे आयरन की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम आयरन सभी चीजों में यूज होता है ठीक है आयरन और जो है वो सभी चीजों में यूज होता है इवन के जब हम गोल्ड की रिंग बनाते हैं तो भी इसमें यूज करते हैं ठीक है जिंक की हम यूज करते हैं इम्प्योरिटीज डालते हैं उसमें ठीक है ताकि वो जो सब्सटेंस है वो काफी रिलायबल हो ठीक है उसकी ड्यूरेबिलिटी जो हो काफी अच्छी हो क्योंकि जो जैसे अगर हम 100% अगर आयरन को यूज करें तो वो बिल्कुल हार्ड नहीं होता है वो
ठीक है, वो काफी उसकी जो डक्टिबिलिटी लाइबिलिटी वो अच्छी नहीं होती है इसकी, वो हार्ड सब्सटेंस नहीं होता आयरन ओर में, जैसे कि गोल्ड होता है, जैसे कि कॉपर, उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ती है उसमें। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है तो उन्हें मालूम ही ना हो कि गोल्ड और सिल्वर क्या थे। जैसे कि हम कोल एंड पेट्रोलियम के लिए कहते हैं कि हमें उसे कंजर्व करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए हमें कि दिन भर गाड़ी से ही भागे हैं। ठीक है, पहले क्या था कि पहले जो हमारा पेट्रोल और डीजल मिलता था वो लेडेड पेट्रोल होता था। ठीक है, उसमें लेड होती थी इसमें, लेकिन आज के जो पेट्रोल आते हैं डीजल वो अनलेडेड होते हैं। ठीक है, किसी ने देखा है पेट्रोल पंप में वहां लिखा होता है अनलेडेड पेट्रोल, तो लेड मीन्स कि वो उसमें लेड नहीं है अब। ठीक है, हाँ, इसलिए वहां पे लिखा होता है क्योंकि ये मैक्सिमम जो फैक्टर्स हैं ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, ये जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में एनवायरनमेंट में काफी हैजार्डस गैसेस वहां पे इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उनका काफी कंट्रीब्यूशन, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है। अब क्यों, उससे क्या इफेक्ट है? क्योंकि जब मिनरल्स की बात की है तो उसकी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं मिनरल्स के साथ, तो पोल्यूशन की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम मिनरल्स को यूज करते हैं तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, क्योंकि कोल पेट्रोलियम ये सब मिनरल्स ही हैं, ये आयरन और ये सभी। क्योंकि जब आयरन को वहां पे जब भी बनाया जाता है, उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, माइनिंग की जाती है, तो वहां पे काफी लंबा प्रोसेस है, वहां पे इंडस्ट्रीज होती हैं, तो एनवायरनमेंट को पोल्यूट ही करती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पता है किसी को क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग? क्या होता है अर्थ में से? हाँ, किसी को ऑनलाइन क्लास में मालूम है व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग? हाँ, कोई मुझे आंसर कर सकता है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? क्या होता है उससे, ग्रीन हाउस इफेक्ट से? सिर्फ मेनली इसका सिर्फ सिंपल वर्ड में बताना है कि मुझे नहीं मालूम, जैसे तेरे दादा या दादी है तो बताना है कि उनको क्या होता है, ग्रीन हाउस क्या होता है, सिर्फ ये बताना है कि क्या होता है ग्रीन हाउस से, अर्थ को क्या इफेक्ट पड़ता है। हाँ, पृथ्वी से, हाँ, इट मीन्स कि वो टेम्परेचर से कुछ उसकी रिलेटेड है टेम्परेचर से, तो ग्लोबल वार्मिंग हुई है कि अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को ऐसे लर्न करना है कि अगर कोई छोटा पर्सन पूछे बड़ा पूछे, दोनों का मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे दादा पूछने की उसको क्या मालूम ग्रीन हाउस क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में क्या बताना है उनको, क्या होता है कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, कि जो गैसेस हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन सभी का ही है इसमें, ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, जितने पर्सन्स हैं, कंट्रीज है, सभी का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, चाहे वो ड्राई वेस्टेज हो या फिर वेट वेस्टेज हो। ठीक है, इससे क्या होगा, हो अगर एनवायरनमेंट हमारा पोल्यूट हो जाता है बिल्कुल, क्या होगा इससे? अर्थ का टेम्परेचर भी, हाँ, उससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या फिर काफी डिक्रीज हो गया, काफी हैजार्डस गैसें आ गई, क्या होगा उससे? हाँ, ठीक है, उससे क्या होगा फिर, किसके लिए हार्मफुल है ये? हाँ? हाँ, ये जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये उन सभी के लिए हार्मफुल है ये, तो ये हमारी लाइफ के लिए थ्रेट है ये। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे मार्स प्लेनेट है, कहते हैं कि वहां पे वहां पे लाइफ थी, कि ड्यू टू दिस पोल्यूशन की वजह से वहां पे वो बिल्कुल सब कुछ वहां खत्म हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो, हाँ, ऐसा कहते हैं ऐसा। ठीक है, इसके एविडेंस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहते हैं ऐसा कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि अर्थ जो भी मार्स की प्लेनेट की तरफ बन जाए, क्योंकि हम इतना अगर ग्लोबल वार्मिंग करेंगे, एनवायरनमेंट को इतना पोल्यूट करेंगे तो लाइफ रहेगी नहीं, जो गैसेस हैं वो रहेंगी नहीं, जो हमारे लिए काफी जो हार्मफुल नहीं है हमारे लिए। अब हार्मफुल गैसेस कौन सी नहीं है हमारे लिए? ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। हाँ, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हार्मफुल नहीं है, लेकिन हार्मफुल भी है, ये एक ऐसी गैस है। अगर इट मीन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट को, टेम्परेचर को वो बैलेंस रखती है, उसे हीट अप रखती है उसे, लेकिन ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाए, तो उससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारी लाइफ के लिए थ्रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक टाइप का, हम एक टेम्परेचर हम उसे क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में झेल कह सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को हम बेयर कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में कि अगर हमें मिनरल्स को यूज करना है, ठीक है, यूज करें, लेकिन इन प्लान एंड बिल्कुल मैनेजमेंट से, कि जितनी हमें जरूरत है उतना ही यूज करें, इसकी वेस्टेज ना करें हम, ठीक है। इसलिए हम ऐसे उन्हें कंजर्व करते हैं और हम तभी हम हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हम उनको स्टोर कर सकते हैं उनके लिए। ओके, सो एन आइडिया बैंक फॉर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, रिसर्चर्स शुड बी अंडरटेकन टू डेवलप अल्टरनेट मिनरल्स इन प्लेस ऑफ मिनरल्स, कि कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं, आगे डिफरेंट वेज हैं, ठीक है, कि हम उसको अच्छे से प्लानिंग से यूज करें, मैनेजमेंट से यूज करें, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करें उससे, ठीक है, और साथ में कोई अल्टरनेटिव वेज भी हम वहां पे फाइंड आउट करें। जैसे कि हम यूज करते हैं प्लास्टिक, जैसे यहाँ पे, जैसे पहले थी यहाँ पे वुडन की चेयर थी, यहाँ पे लकड़ी की चेयर, लेकिन अब प्लास्टिक की आती है, ठीक है। अब वुड की चेयर होती तो इट मीन्स कि कभी न कभी उस पेड़ को काटा ही होगा, कट किया ही होगा, ठीक है। अगर ये आ गया तो एक एटलीस्ट कुछ पोर्शन ट्री का वो बच गया, कट नहीं हुआ वो। तो हमने क्या किया, अल्टरनेटिव सोर्स हमने जनरेट किए हमने, कि हमारी जो नीड्स है वो भी फुलफिल हुई और किसी को डैमेज भी नहीं हुई। लेकिन ये प्लास्टिक भी एनवायरमेंट पोल्यूट करता है, मालूम है सबको। हाँ, जो वुड है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो कोल बन जाएगी, लेकिन ये प्लास्टिक ऐसा ही रहेगा, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर का प्लास्टिक एज इट इज ऐसे कैसे निकलेगा, जैसे कि हम कभी घरों में आसपास खुदाई करते हैं तो वहां देखते हैं कि वो प्लास्टिक के लिफाफे वो वैसे निकलता है वो, ठीक है। लेकिन जो वुड होती है, वुड में क्या होता है, उसकी जड़ें निकल गई होती है मैक्सिमम, है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी कोई अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। ओके, एंड ऑल्सो ये भी बताया आपको मैंने ना कि हमें जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी की हमें यूज करने की जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो ताकि हम उसे अच्छे से यूज कर सकें, उसकी वेस्टेज ना हो। ओके, और कुछ मिनरल्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं हमारे पास जिन्हें हम यूज नहीं करते, हमें मालूम ही नहीं है। कोई एग्जाम्पल दे सकता है इसका? एज अ पावर रिसोर्स में ही बता सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, हमें पहले नहीं पता था, आज के नहीं मालूम है पर्सन को, कि अगर हम इसे अच्छे से यूज करें तो हमारी काफी सारी इससे हमारी नेसेसिटी है, डिजायर है, वो फुलफिल हो सकती है। मैक्सिमम तो इलेक्ट्रिसिटी की है, तो और हमारा फूड, अब तो हम सोलर कुकर भी यूज करते हैं, ठीक है। और अब जो हमारे मैक्सिमम जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो सोलर बेस्ड ही हैं, इलेक्ट्रिक सोलर बेस्ड भी आ रहे हैं, न्यूज में अच्छी चीजें देखा करो।